बहुत धन्यवाद। लखनऊ की नव सृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा आयोजित वरिष्ठ साहित्यकार एवं भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे जी मनीष द्वारा लिखित 3 निबंध संग्रहों मानव मन की सीमा रेखा, समाज संस्कार और साहित्य तथा भारतीय संस्कृति और उसकी अनमोल धरोहर, इन तीनों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वीजी गोस्वामी जी, वरेण्य अतिथि श्री महेश चंद्र द्विवेदी जी, प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी, डॉक्टर योगेश, सुश्री मंजू सक्सेना, डॉक्टर सुधा मिश्र और सामने बैठे अनेक वरिष्ठ साहित्यकारगण, श्री नरेंद्र भूषण जी, श्री रविंद्र तिवारी जी और आप सब साहित्य अनुरागी मित्रों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आकर अत्यंत प्रसन्न हूं। ये 3 प्रतियां मैं सौभाग्यशाली हूं, दुबे जी ने मुझे कुछ समय पूर्व दी थी और मैंने उनको पढ़ा बहुत ध्यान से। और मैं आज अपनी बात का प्रारंभ एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की बातचीत से करने वाला हूं। ब्रिटेन का एक अर्थशास्त्री है, उसका नाम रादर उनका अब तो देहांत हो गया, उनका नाम था एंगस मैडिसन। इस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें जुड़ती हैं श्री त्रिवेणी प्रसाद मनीष दुबे जी की रचना धर्मिता के साथ कहीं ना कहीं। इस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो 1967 में जिसका गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, 37 देश दुनिया के उसके मेंबर हैं। उस संस्था ने एंगस मैडिसन को एक काम सौंपा। जब सन 2000 आया तो उसने एंगस मैडिसन से कहा कि आप पूरी दुनिया का इतिहास लिखें, आर्थिक इतिहास, पहली सदी से लेकर सन 2000 तक, कि पूरी दुनिया के तमाम देशों का विश्व के आर्थिक जगत में क्या योगदान रहा है। और एंगस मैडिसन की वो पुस्तक सन 2008 में प्रकाशित होती है, जिसका शीर्षक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द मिलेनियल पर्सपेक्टिव। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुस्तक में ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लिखता है कि पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक भारत का विश्व के जीडीपी में योगदान 60% था, अमेरिका का योगदान 1% था और यूरोप का योगदान 10 से 12% था। ये तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि जब पुर्तगाली और अंग्रेज 15वीं शताब्दी के बाद भारत आए, तब उस समय तक भारत बहुत समृद्ध और विकसित अवस्था में था। अब अचानक उसके बाद क्या हो गया देश को? तो हुआ यूं कि 1498 में भारत को खोजा गया। उसके पहले गोया कि भारत कहीं वनों में गुमा हुआ था। एक पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा आता है और बताते हैं कि भारत को खोज करने का लगेगा। दुर्भाग्य यह है मित्रों कि हमको वर्षानुवर्ष, दसियों वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक एक मुगालते में जीने के लिए मजबूर किया गया। और आजादी के बाद भी क्या वजह थी मुझे नहीं पता कि भारतीय इतिहासकारों ने या अन्य इतिहासकारों ने क्यों भारत के सही इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारत की विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तमाम ऐसी चीजें जो हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले वैज्ञानिक सम्मत तरीकों से प्राप्त कर ली थी, उसको हम प्रकाश में क्यों ला नहीं सके, क्या वजहें रहीं, उसके बारे में सचमुच शोध जारी है। लेकिन अब स्थितियां पटरी पर आती दिखती हैं और जब त्रिवेणी प्रसाद दुबे, मनीष जैसे व्यक्ति इस विषय पर अपनी कलम चलाते हैं कि समाज, संस्कार और साहित्य का क्या योगदान है, भारत
भारतीय संस्कृति और उसकी अनमोल धरोहर का क्या योगदान है, तब कहीं ना कहीं चित्त को ठंडक पहुंचती है। गौरवशाली था अतीत और भविष्य भी महान है, अगर संभाले हम उसको जो वर्तमान है। जब तक कि हम गुलामी की दास्ता से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम ये सोचना बंद नहीं करेंगे कि अमेरिका और यूरोप से आई हुई हर चीज बहुत श्रेष्ठ है, बहुत गुणवान है, और जब तक हम कुंठा से बाहर नहीं आएंगे मित्रों, तब तक विश्वास मानिए हम कुछ भी कर लें, वास्तव में भारत वापस अपने उस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक हम सब एक साथ मिलकर उठकर खड़े नहीं होंगे। बताया गया कि अलेक्जेंडर बड़ा महान था, अकबर बड़ा महान था, लेकिन बिल्कुल नहीं था मित्रों। भारत में महान वो व्यक्ति था जिसने त्याग को महत्व दिया। मैं 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी के 4 संतों का आपके सामने जिक्र करूंगा बहुत संक्षेप में, और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सभी जातियों में बिल्कुल फिट इन आपको दिखाई पड़ेंगे। वाराणसी के संत थे संत रविदास। उनके पास भगवान राम की बड़ी सुंदर प्रतिमा थी और वाराणसी के जो राजा साहब थे वो उसको उनसे लेना चाहते थे। संत रविदास ने उस प्रतिमा को उन्हें देने से इंकार किया। उनको लालच दिया गया कि आप ये प्रतिमा हमें दे दें तो आपको इसके वजन के बराबर का सोना चांदी जवाहरात दिया जाएगा। संत रविदास ने उस पर भी इंकार किया तो राजा को गुस्सा आया, काशी नरेश को यह संदेश भिजवाया गया कि रविदास जी, आप जिस झोपड़ी में रहते हैं उसको सोने जवाहरात से भर दिया जाएगा, आप ये प्रतिमा हमें दे दें। आप जानते हैं संत रविदास ने क्या जवाब दिया? एक मोरो राम नाम धन, एक मोरो राम नाम धन, एक मोरी आशा, ई धन जई है, ई धन आई है, ई चली गई है, न चाहे भगत रहता। और संत रविदास आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आप तौल कर देखें तो आज जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं वो उस तबके से आते थे। समकालीन, लगभग समकालीन, कुछ 100 वर्षों का, 101 वर्षों का अंतर हो सकता है, 60-70 वर्षों का, कबीर दास हुए जो जुलाहे थे, और उनका पुत्र कमाल तो वो नहीं भक्ति भाव से उतप्रोत हुआ और उस राह पर नहीं चला जिस पर उसके पिता उसको चलाना चाहते थे। कबीर दास लिखते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा भूत कमाल, हरि का भजना छोड़कर घर ले आया माल। वो कबीर दास आज की अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो अदर बैकवर्ड क्लासेस जुलाहे थे। लगभग उसी समय में मीराबाई हुई। वो लिखती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और तुलसीदास ब्राह्मण थे, लगभग समकालीन, आप कहें 4वीं, 15वीं शताब्दी के चारों संत। तुलसीदास को कहते हैं कि अकबर मनसबदारी देना चाहते थे, 60,000 की मनसबदारी, जो अकबर के बाद नंबर 2 पोजीशन उनको ऑफर की गई उस समय, लेकिन तुलसीदास ने इनकार किया। बहुत दबाव पड़ा उनके ऊपर, अकबर ने बहुत दबाव डाला कि आप मनसबदारी ले, लेकिन तुलसीदास ने इनकार किया, ये कहते हुए कि हम तो सेवक राम के हियो धरे दरबार, तुलसी क्या अब होंगे नरके मनसबदार। मित्रों, मैं बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि जो हमारे अर्बन नक्सल्स ने हमको बहुत सालों तक बताया कि यहाँ बड़ा शोषण हुआ, यहाँ लोग बड़े वंचित थे, यहाँ कुछ जातियों ने दूसरी जातियों का शोषण किया, वो सब झूठ, असत्य और मिथ्या बातें थी। वास्तव में हम उस संस्कृति के पोषक संवाहक हैं जहां पर त्याग और बलिदान का महत्व हुआ। यहाँ 2 ही राजा महान हुए, एक राजा रामचंद्र और दूसरे राजा हरिश्चंद्र। यहाँ महात्मा गांधी महान हुए, कोई अलेक्जेंडर, कोई अकबर महान नहीं माना जा सकता। मित्रों, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। और श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके पड़ोस में रहता हूं, उनका आशीर्वाद मुझे प्रायः मिलता रहता है। वो एक कवि ही नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि के निबंधकार हैं, गद्य बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैं आश्चर्य करता हूं, और कभी कभी मैं अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र भी करता हूं कि इस 68 वर्ष की अवस्था में भी ये किस कदर ये गतिमान रहते हैं, गतिशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। बेहतरीन स्मार्टली अपनी शॉर्ट्स पहनकर और टी शर्ट पहनकर हाथ में गेंद लेकर घूमने जाते हैं पार्क में, देखकर इनको रश्क होता है, बताऊं। और उसके बाद इतना कुछ लिख लेते हैं, इतना समय कहां से लाते हैं। ईश्वर इनको इसी प्रकार से शक्तिशाली बनाए रखे और ये आने वाले लंबे वर्षों तक इनकी कलम ऐसे ही बेहतरीन कृतियां हमको देती रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।